कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। भ्रष्टाचारी, अरे बेटी का बाप, मैं भ्रष्टाचारी, मारा बाप दादा आज तक हालते तो हाँ को नहीं, आज तक तो घड़ी खान ने टक्की हुई 40% कमीशन। जी हाँ, 40% की मांग। यह मांग किसी गली के गुंडे की नहीं, बल्कि राजस्थान के नागौर जिले की खीमसर सीट से विधायक रेवतराम दांगावास की बताई जा रही है। खबर है कि उन्हें डील में सीधा 40% मुनाफा चाहिए। शर्म आती है यह सोचकर कि जनता के टैक्स का पैसा जो देश के विकास में लगना चाहिए था, वो आज नेताओं की पर्सनल जागीर बन गया है। अब जरा इस गणित को गहराई से समझिए। अगर एक विधायक की भूख 40% है, तो ऊपर बैठे बड़े मगरमच्छ, चाहे वो मंत्रालय हो, गृह मंत्री हो या पीएमओ तक का सिस्टम, वहां कितना हिस्सा बंट रहा होगा। और जब यह पैसा नीचे खिसकते हुए वार्ड पंच तक आएगा, तो वो भी 1 से 2% तो नोच ही लेगा। जब 100 रुपए में से 90 से 95 रुपए ये सिस्टम निकल जाता है, तो देश के विकास के लिए बचता है सिर्फ 1 रुपया। और जब इसी 1 रुपए का मालमसाला लगता है, तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है राजस्थान के पीपलाद गांव जैसा। याद है न वहां क्या हुआ था? सरकारी स्कूल की पट्टियां टूटकर गिर गईं और मासूम बच्चों की जान चली गई। क्यों? क्योंकि रिनोवेशन का पैसा इनकी कमीशन खोरी में चला गया। और बेशर्मी की हद देखिए, एक तरफ मासूमों की जान जा रही है और दूसरी तरफ ये नेताजी मजे से डांस कर रहे हैं, ठुमके लगा रहे हैं। अरे भाई, क्यों नहीं नाचेंगे? जब बिना मेहनत का फोकट का पैसा जेब में आएगा, तो शरीर तो ऐसे ही थिरकेगा। जब जनता का हराम का पैसा और 40% कमीशन जेब में गर्म होता है, तो ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती कि जिस पैसे की गर्मी पर ये नाच रहे हैं, वो किसी गरीब के स्कूल की छत थी, किसी के घर का राशन था। चुनाव के समय ये शेर की तरह दहाड़ते हैं और जीतने के बाद जनता की लाशों पर जश्न मनाते हैं। और हमारी भोली जनता, वो एक दारू की बोतल और 5 किलो राशन पर अपना जमीर बेच देती है। आज की पीढ़ी को समझना होगा। सोशल मीडिया से बाहर निकलिए। देखिए कैसे कॉरपोरेट और पॉलिटिकल सिस्टम मिलकर आपकी जेब काट रहे हैं। जियो का उदाहरण सामने है। पहले फ्री में आदत लगाई और अब हर 2-3 महीने में मनचाहा पैसा वसूल रहे हैं। ये सब मिले हुए हैं, एक दूसरे की जेब भर रहे हैं। इसलिए जनता जनार्दन, अब भी वक्त है, जाग जाओ। अगर अब भी दारू और राशन पर वोट दिया, तो भारत को श्रीलंका और बांग्लादेश बनने में देर नहीं लगेगी। ये नेता तो करोड़ों कमाकर भाग जाएंगे, मरना आपको और हमें पड़ेगा। सोच समझकर वोट दो। ऐसे इंसान को चुनो जो आपके परिवार और देश को नई दिशा दे, न कि उसे दीमक की तरह खा जाए। जय हिंद।